हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at point O if angle DAC is equal to 32 degree and angle AOB is equal to 70 degree, then angle DBC is equal to. Now let's see the options. Option A 24 degree, option B 86 degree, option C 38 degree and option D 32 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल्स AC और BD हैं पैरेललोग्राम ABCD की, वो इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट पॉइंट O, और हमारे पास एंगल DAC है 32 डिग्री और एंगल AOB है 70 डिग्री। तो हमें एंगल DBC बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट अपोजिट साइड्स। तो जो हमारे पास अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, ऑफ पैरेललोग्राम वो होती हैं पैरेलल, आर पैरेलल एंड इक्वल। वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पर हम अगर अब देखें तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये इस तरह से। इसे हम ABCD कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, ABCD। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, एक तो है AC और एक है BD, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास O। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि जो AD है ये पैरेलल है BC के, और यहाँ पर हमारे पास, बिकॉज हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स, यानी कि AD BC के पैरेलल है यहाँ पर। और यहाँ से हमारे पास जो AC है और DB हैं ये बेसिकली डायगोनल्स हैं, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल DAC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, बिकॉज ये कैसे अगर हमारे पास AD पैरेलल है BC के तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज ये कैसे एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि अगर एंगल DAC इक्वल है एंगल ACB के, तो हमारे पास जो एंगल DAC गिवन है वो हमें क्या गिवन है, 32 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ACB भी क्या होगा, 32 डिग्री। तो एंगल ACB क्या आ गया हमारे पास, 32 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल AOB जो है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC जो है यहाँ पर, BOC इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है हमारे पास अगर हम देखें तो, या फिर हम कहें कि ये स्ट्रेट एंगल है। ये कैसा है, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल है हमारे पास, जिसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल AOB जो गिवन है वो है 70 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एंगल AOB 70 डिग्री है प्लस एंगल BOC, तो इनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो हमारे पास एंगल BOC आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल BOC होगा हमारे पास 110 डिग्री। अब यहाँ पर हम अगर ट्रायंगल ले लें इन ट्रायंगल BOC, तो ट्रायंगल BOC में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल BOC तो इसमें हमारे पास एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB, इन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये आया है हमारे पास बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो सम होता है सभी एंगल्स का ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है, इसलिए इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल OBC, ये हमें बेसिकली यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो एंगल OBC को हम एज इट इज़ रखेंगे।
प्लस एंगल बी ओ सी अगर हम देखें तो ये हमारे पास 110 डिग्री है, प्लस एंगल ओ सी बी हमारे पास, यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो एंगल ए सी बी है वही बेसिकली क्या है, एंगल ओ सी बी भी है, यानी कि एंगल ए सी बी और एंगल ओ सी बी हमारे पास क्या है, दोनों सेम ही है। तो हम यहाँ पर इसे क्या कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी हमारे पास क्या था 32 डिग्री, तो एंगल ओ सी बी भी क्या होगा 32 डिग्री। इन सब का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ओ बी सी क्या होगा हमारे पास, ये होगा एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री, तो यह आएगा हमारे पास 38 डिग्री। तो यह हमारे पास एंगल ओ बी सी आया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल ओ बी सी जो है हमारे पास, यही क्या है हमारे पास एंगल डी बी सी भी है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें यही बताना था कि एंगल डी बी सी क्या है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। तो ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे 38 डिग्री के, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 38 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।